थैंक यू सो मच साथियों, आप सारे लोगों का जीत से पहले जीत की तैयारी में। और आज हम सारे लोगों के बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, और बहुत मुश्किल से इनको समय मिलता है, वक्त मिलता है, और आज अपना बहुत ही बेशकीमती समय निकाल करके जो है आधा घंटा का समय आप सारे लोगों को देने के लिए आई है, जीत से पहले जीत की तैयारी में। और आज बेस्टिस बिजनेस के अंदर में ब्रांड डायरेक्टर के लेवल पे है मैडम, और बहुत ही कम समय में इन्होंने ब्रांड डायरेक्टर का लेवल लिया था। और आज मैडम जो है हाउस वाइफ होने के साथ में आज एक एनजीओ के साथ में जुड़ करके मैडम गवर्नमेंट को भी अपना सेवा प्रदान कर रही है, और इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद आज अपना समय निकाल करके आई है। तो ओवर टू यू सपना मैडम। और मैडम, बातचीत का क्रम स्टार्ट करने से पहले मैडम आपसे थोड़ा सा संक्षेप में आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू माय ऑल ऑल लीडर्स। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सपना कर है, रहने वाली मैं आदित्यपुर की ही हूँ। और ऐसे मेरा जन्म भी जमशेदपुर का ही है, मैं शुरू से जमशेदपुर में ही रही हूँ। और मैंने कोऑपरेटिव से एमकॉम कंप्लीट किया है अपना। और अभी फिलहाल मैं एनजीओ में जॉब कर रही हूँ। और जॉब के साथ साथ मैं अपने बच्चे, अपने पति और अपने फैमिली को भी देखती हूँ, साथ ही वेस्टीज बिजनेस को भी पिछले 1 सालों से सीख रही हूँ। और इस बिजनेस को सीखते हुए मैं अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रही हूँ। और बैकग्राउंड मेरा ये है सर कि कुछ साल, 10 साल लगभग मैं घर में ही रही। और घर में रहने के बाद मुझे जो है जॉब मिला। मैंने वैकेंसी निकला था, मैंने फॉर्म भरा, मेरी जॉब हुई, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने जॉब किया। फिर जॉब करते करते जॉब के 2 साल के बाद मुझे मेरी अपलाइन से मेरी मुलाकात हुई थी। जब मेरी अपलाइन से फर्स्ट टाइम मुझे मुलाकात हुआ था, तो फर्स्ट टाइम में ही मैंने जैसे लोग तरह तरह के जवाब देते नहीं, मुझे ये बिजनेस नहीं करना है, कल सोच के बताऊंगी, या फिर कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इस तरह का। मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम में ही ये एक बात कही थी कि जी मैम, मैं ज्वाइन करूंगी 2-3 दिन के बाद। और जैसे ही उन्होंने मुझे सेकेंड टाइम टच किया, मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया। और करीबन 1 साल होने जा रहा है मुझे बिजनेस को सीखते सीखते। थैंक यू सो मच मैडम, बड़ा अच्छा लगा जानने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में बाय चॉइस नहीं आते हैं, बाय चांस आते हैं, और आप जानने के बाद आप बाय चॉइस आई हो, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैडम, हम लोग सवाल का क्रम को लेते हैं, और सबसे पहला सवाल मैडम मेरा आपसे ये है, और ये सवाल मेरा नहीं है, बहुत सारे नेटवर्कर का है, और बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउटें होती है, ये गलतफहमियां होती है कि बाहर के दुनिया में क्या होता है कि हर एक इंसान जो है अपने जीवन को तो चलाता है और किसी तरह परिवार को भी पाल लेता है। मगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर में देखें, चाहे वो क्रिकेट का प्लेटफॉर्म हो, चाहे फिल्मी इंडस्ट्री का प्लेटफॉर्म हो, चाहे जितने भी जो है ओलंपियन जो भी बनते हैं, नेशनलिस्ट बनते हैं, उनके पीछे भी एक अहम रोल जो है अगर किसी का होता है तो वो एक उनका मेंटर, एक गाइड, जिनको हम लोग कोच के नाम से जानते हैं। तो मैडम, नेटवर्क बिजनेस के अंदर में अपलाइन का जो है कितना महत्वपूर्ण रोल होता है सफलता के लिए? सर, अपलाइन जिस महत्वपूर्णता की बात जहां तक मैं करूं, तो अपलाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत ज्यादा। जितना कि हमें जीने के लिए सांसें लेने की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे ग्रो कराने के लिए हमें अपलाइन की बहुत जरूरत है। और अगर कहा जाए तो ये लफ्जों में बयां भी नहीं हो सकता है सर। अगर हम लोग कितना भी कहें तो अपलाइन के बारे में, तो वो कम होगा, क्योंकि बिना अपलाइन के तो हम यहाँ जीवित नहीं रह सकते। जैसा कि मैंने पहले शब्द में ही कहा कि जिस तरह हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उसी तरह अपलाइन की भी जरूरत है। क्योंकि अपलाइन भले ही आपसे 1 घंटे का सीनियर हो, या 24 घंटे का सीनियर हो, 1 साल का सीनियर हो, या 6 महीने का सीनियर हो, लेकिन अगर वो आपसे सीनियर है, वो 1 घंटे का भी है, तो 1 घंटे का ज्यादा आपसे नॉलेज रखता है और ज्यादा एक्सपीरियंस रखता है। तो ये एक्सपीरियंस चीज जो होती है सर, ये किसी को विरासत में नहीं मिलती है। प्रैक्टिकली जब तक इंसान किसी चीज को करता नहीं है, किसी चीज को जानता नहीं है, सीखता नहीं है, तब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं होती है। और अगर अपलाइन हमसे सीनियर है,
चाहे वो कितने दिन का भी क्यों ना हो, चाहे वो 7 सालों का हो, 2 सालों का, जब तक का भी हो, तो उतना एक्सपीरियंस उनके साथ होता है। और ये एक्सपीरियंस वो हमें से हर मोमेंट पे हमें शेयर करते हैं कि हमें ऐसा करना है। और जैसा कि हमारा वेस्टीज वेस्टीज जैसे कि सर आपका टी शर्ट में सामने दिख रहा है, एक ग्रीन में एक ब्लू में, तो वेस्टीज जो है ना, ये पूरा जो बिजनेस है ये फुटप्रिंट का बिजनेस है। और अपलाइन जो करते हैं सेम सेम चीज ही हमें करनी है, इसलिए क्योंकि उन्होंने रास्ते को सर्च किया है, उस रास्ते पे वो चल चुके हैं, वो सक्सेस हो चुके हैं। अब हमें उनके जैसे बनना है। और ये बिजनेस पूरा ही मतलब कॉपी का बिजनेस है, और कि हमें जो है बस उनकी छवि को अपने आप में उतार लेनी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल अपलाइन, अगर अपलाइन भी होना भी चाहिए, अपलाइन भी वो अपलाइन जो एक्टिव होता है, जो ग्रोइंग होता है, जो इफेक्टिव होता है। अगर इस टाइप का अपलाइन होता है तो बिल्कुल हम आंख मूंद के उनकी छवि अपने आप में उतार सकते हैं और उनके जैसे ही हम बन सकते हैं। और बिना अपलाइन के तो सर ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अपलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। जरूरी नहीं है कि हमने कोई अचीवमेंट ले ली, हम सक्सेस हो गए, एक पड़ाव हमने पार कर दिया, दूसरा हमने पार कर दिया, तो अब हम सीख गए हैं, हमें जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए भी है और ये दुनिया के सारे डाउनलाइंस के लिए है, जो जो कभी भी मैं एक मैसेज छोटा सा देना चाहूंगी इस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू, कि कभी भी लोग ये ना समझे कि मैंने 1-2 स्टेप पार कर लिया है तो मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है। ऑफलाइन को जब तक आप नेटवर्क इंडस्ट्री में जिंदा है तब तक आपको अपलाइन की जरूरत है। और एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी सर, महाभारत का युद्ध का। जब श्रेष्ठता का युद्ध चल रहा था तो दोनों ही, कर्ण भी और अर्जुन भी, दोनों ही अपनी श्रेष्ठता को साबित करने में लगे हुए थे। जब अर्जुन ने तीर चलाया, कर्ण के रथ के चक्के पे जब वो लगा, तो वो 3 कदम, जस्ट 3 कदम, वो जस्ट 3 कदम ही मतलब वो जस्ट एक कर्ण जब तीर चलाया सर, तो अर्जुन का रथ जो है 3 कदम ही पीछे गया। लेकिन जब अर्जुन तीर चलाए कर्ण के रथ पे, तो उनका रथ जो है 7 कदम पीछे चला गया। तो उन्होंने ये साबित करना चाहा, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि देखिए भगवान, देखिए कि कौन श्रेष्ठ है। उन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित करनी चाहिए, लेकिन तुरंत ही श्री कृष्ण ने उन्हें एक मैसेज दिया कि मूर्ख, यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके सामने हूँ, पूरे सारे दुनिया का बोझ लेके बैठा हुआ हूँ, इसलिए। और उसके बाद जब फिर से अर्जुन ने एक और तीर चलाया कर्ण के रथ पे, तो वो रथ सीधा आसमान, 7वें आसमान पे पहुंच गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ है सर कि जब तक आप अपलाइन के टच में हो, अपलाइन जब तक आपको गाइड करता है, तो आप जो गति से चल, आपकी चाल जो है एक गति है, वो या तो धीमी होगी या तो तेज होगी। लेकिन जब अपलाइन आपके साथ नहीं है तो आपके साथ सिर्फ एक ही गति होगी, वो भी दुर्गति, और कुछ नहीं होने वाला सर। थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत खूबसूरती के साथ आपने अपना जवाब को दिया मैडम। और वो कहते हैं ना कि तस्वीर में साथ होना अलग बात है और तकलीफ में साथ होना अलग बात है। और नेटवर्क बिजनेस के अंदर में जो एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन होते हैं, वो हमेशा पग पग पे जो है सच में आपके मार्गदर्शक होते हैं, हर समय आपको गाइड करने वाला। क्योंकि वो अगर 3-4 साल 5 साल का अगर समय वक्त बिताया है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर में, तो जाहिर सी बात है कि उनको पता है कि कितना स्पीड से चोट लगने से जो है कितना ज्यादा तकलीफें होती है। तो हम भी अगर चोट लगा लगा करके ये अगर अपने जीवन में सीखेंगे, तो सीखने से पहले हम अपने पूरा का पूरा सर को फोड़ लेंगे। उससे अच्छा है कि अपलाइन के बताए हुए मार्ग पे चल करके, ताकि हमें कम से कम चोट लगे और सफलता हम जल्दी अर्जित कर ले। तो थैंक यू सो मच मैडम। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला सवाल बहुत ही शानदार सवाल है, और स्पेशल ये सवाल हर नेटवर्कर के मन में और जहन के अंदर में उठता है कि नेटवर्क बिजनेस के अंदर में कोई हमें ऐसा जो है तिलिस्म का चिराग मिल जाए, जिसके अंदर से माने बस हम घिसे और जिन बाहर निकल जाए। और उनको लगता है कि नहीं, घंटों भर का डिस्कशन से जो है हम नहीं समझे, कोई माने शॉर्ट पॉइंट में मेरे को कोई ऐसा मतलब ट्रिक बता दे, ऐसा कोई मतलब संजीवनी घुट्टी मेरे को पिला दे, जिसको एकदम पीते के साथ जो है अमरता का वरदान मेरे को मिल जाए। तो नेटवर्क बिजनेस में खासकर सफल होने के लिए आपके दृष्टिकोण से, आपके नजरिया से, दो ऐसे कौन से महत्वपूर्ण काम है मैडम, आपसे जानना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो ये कि जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं
तभी हम अपने आप से, अपने अपलाइन से, अपने जितने भी सारे लीडर्स हमारे साथ होते हैं, सबसे, खुद से भी, अपने फैमिली से भी एक कमिटमेंट करते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से सफलता हासिल करनी है। तो सफलता बहुत सुनने में बहुत छोटा सा लगता है सर, लेकिन ये एक्चुअली में इतना छोटा होता नहीं है। ये सफलते के रास्ते में ना बहुत अप एंड डाउन आता है। बहुत कभी आपको थोड़ा सा डर सा महसूस होगा, अरे हमने ये काम कर तो लिया है लेकिन शायद हम इसमें सक्सेस हो या ना हो। फिर आपको संदेह होगा कि अगर कोई सफल हो गया है तो उन्हें देख के संदेह होता है कि अरे वो तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों सफल नहीं हो पा रही। तो इस तरह से अपने आप में डाउट होगा। दूसरा, और इस डाउट में रहते हुए हम मेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो जाके फिर गलत गलत लोगों के बीच बैठ जाते हैं, जो गलत लोग हमें गलत तरह का सलाह देते हैं। और जब वो सब चीज जब हमारे माइंड में सेट होने लगता है, हमारा मनोस्थिति जब बिगड़ने लगता है, तो हम थोड़े से लेजी भी हो जाते हैं। और लेजी होने के बाद में ना थोड़ा सा मीटिंग से कुछ होता है ऐसा कि कुछ लोग कटने लगते हैं, कुछ भी किसी भी रीजन से नहीं अटेंड कर पाते हैं। तो इस तरह के भटकाव ना बहुत आते हैं। तो हमने जो कमिटमेंट किया है वो हमें हमेशा याद रखनी है कि नेटवर्क इंडस्ट्री मतलब ये कोई वो अलादीन का चिराग नहीं है कि 3 बार घस दिया और बस हो गया, जो मांगा वो मिल गया। हमें यहाँ पे जो कमिटमेंट हमने की है 3 से 5 साल, बिल्कुल ऑनेस्टली हमें देनी ही है। और जो जो चीज हमने सीखी है वो चीज हमें अपने टीम को थ्रो करनी है। जो हमने सीखी है सेम चीज उसे हमें सिखानी है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में ही मैंने कहा था सर, ये नेटवर्क इंडस्ट्री जो है बस कॉपी करने का है, ये अपने अपलाइन के छवि में ही ढल जाने का बिजनेस है कि हमारे अपलाइन ने जो किया है हमें वही करना है। तो ये चीज हमें करनी है। दूसरा, हमें कोई भी मीटिंग्स जो है मिस नहीं करनी है, अपने टाइम टेबल को बना के रखना है, मीटिंग्स को हमेशा अटेंड करनी है, जो हम सीख रहे हैं अपने टीम को थ्रो करने हैं। और पूरी तरह से अपने, अगर हम चाहते हैं कि हम सक्सेस हो तो पूरी तरह से समर्पित होके हमें ये बिजनेस बिल्कुल ईमानदारी से करनी है। थैंक यू सो क्योंकि मच। सर कोई भी काम जो होता है ना, पार्ट टाइम का भी हो सकता है और समटाइम्स का भी हो सकता है और फुल टाइम का भी हो सकता है। लेकिन नेटवर्क बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि या तो ये फुल टाइम का होगा या पार्ट टाइम का होगा, बट ये समटाइम्स का कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल मैडम, आपने सही 2 पॉइंट बताया। सबसे पहला चीज तो आपने बताया, जैसा कि मैं समझ पाया कि अपने आप को जो है बस अपलाइन का जो है अपलाइन के छवि के अंदर अपने आप को देखो। और दूसरा चीज है कि आपने एक पॉइंट बहुत अच्छी बोली कि हमारा जो है ना मनोस्थिति ही हमारा परिस्थिति का सबसे बड़ा कारण होता है। जब हमारा मनोस्थिति अगर बिगड़ जाता है तो ऑटोमेटिक हमारा परिस्थिति बिगड़ना ही बिगड़ना है। तो अपने मनोस्थिति को ना बिगाड़े, आप जिस उद्देश्य से नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन किए है उस उद्देश्य को हमेशा याद रखें। तो मैडम, घड़ी का टिक टिक लगातार बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल की तरफ आते हैं। और अगला सवाल थोड़ा ये हट के है, थोड़ा ये नेटवर्क बिजनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, आपके प्रोफेशन से ही जुड़ा हुआ सवाल है। मैडम, हम लोग भी जॉब करते हैं और मुझे भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में तकरीबन 6 साल के आसपास हो चुका है। और बाहर की दुनिया में हम लोग महसूस करते हैं कि लोग अगर प्राइवेट जॉब भी करते हैं और वो चंद रुपए अगर कमाते हैं तो उनके पास में बहुत ज्यादा एटीट्यूड होता है, चाहे वो इनकम 10,000 का हो, 20,000 का हो, 40,000 का हो। और उनको तो होता ही होता है। खासकर हम लोग ये भी देखे हैं कि अगर कोई एसपी का गाड़ी भी चला रहा है, एसपी का ड्राइवर भी है, तो एसपी से ज्यादा पावरफुल वो खुद को समझने लगता है। तो सरकारी जॉब के अंदर में हम लोगों ने देखा है कि वो जो है, अगर क्योंकि सरकारी जॉब के अंदर में अगर वो सर्विस कर रहे तो ईमानदारी से वो 50,000 से 1 लाख का ही इनकम वो कमा पाएंगे। और हो सकता है किन्हीं का हायर पोस्ट हो तो वो 1.5 लाख 2 लाख भी कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट 50,000 और 1 लाख ज्यादातर सरकारी एम्प्लॉय का यही सैलरी होता है। तो उनके पास में 50,000 1 लाख रुपया कमाने के बाद इतना एटीट्यूड कैसे आ जाता है। और जबकि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पास कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपए भी कमाता है तो इतना विनम्र रहता है। कोई व्यक्ति अगर 18 लाख रुपए भी कमा रहा, 20 लाख रुपए भी कमा रहा, 5 लाख रुपए भी कमा रहा, तो उनके अंदर में एकदम विनम्रता देखने को मिलता है। तो आखिर इतना डिफरेंस इस इंडस्ट्री में और बाहर की दुनिया में ऐसा क्यों है? एक्चुअली होता क्या है सर कि जॉब जो होता है ना, जैसा कि हम सब जानते हैं, आंकड़े ये बताते हैं कि जॉब तो बिल्कुल है ही नहीं, बड़े मुश्किल से लोगों को जॉब मिलता है। तो वो जॉब जब वो पा लेते हैं ना,
और जॉब करने लगते हैं ना तो उनको और कुछ नहीं दिखता है। समझिए कि जैसे अगर अच्छे शब्दों में कहा जाए तो उन लोग अपने ऊपर प्राउड फील करने लगते हैं। और थोड़ा सा दूसरी तरफ जाके, दूसरे वे में जाके मैं कहूँ तो हो सकता है दूसरे सारे लोगों को जो मुझे सुन रहे होंगे उनके मन को ठेस भी लगेगा, तो मैं पहले माफी चाहती हूँ, सारे लोगों से सॉरी कहना चाहूंगी। लेकिन वो लोग ना जॉब करने के बाद ना जिस तरह से कुएं का जो मेढक होता है ना सर, उसकी दुनिया बस कुएं तक की ही होती है, सीमित होती है, तो वो कुएं तक का ही समझता है, उससे ज्यादा का नहीं समझता है। और रहा ये बात सर एटीट्यूड का बात, तो जब हम यहाँ पे आते हैं तो इसका रीजन ये है कि हमें जो हमारी जो ट्रेनिंग दी जाती है ना सर, उस ट्रेनिंग में फर्स्ट डे ही हमें ये सिखाया जाता है। और वो ट्रेनिंग हमें मेंटली इतना स्ट्रांग बना देता है ना कि अगर सामने वाला अपनी वाणी से तीर भी चला देना तो हमारे कलेजे में छेद नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि ये आपकी दी हुई ट्रेनिंग है सर। और इसके लिए मैं हमेशा थैंकफुल हूँ, मेरे पूरे टीम आपके आपको हम आपके लिए हमेशा थैंकफुल रहेगी कि जो ट्रेनिंग देते हैं, अपना इतना बेशकीमती समय हमें देते हैं, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग हमारे लिए तैयार करके लाते हैं सर, तो थैंक यू सर। और ये ट्रेनिंग ही है जिसके कारण अगर हम लोग को कोई कुछ भी बोलता है ना, हम लोग के चेहरे पे स्माइल बनी रहती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये नेटवर्क इंडस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाता है सर। सिर्फ यही नहीं, हमें विनम्र रहना, और अगर कितना भी क्रोधित इंसान सामने क्यों ना आ जाए, पर वो एक नेटवर्कर से जब मिलता है ना तो लास्टली उसका रिएक्शन एक ही होता है सर, वो स्माइल ही देगा। वो इस फर्स्टली जब आपसे स्टार्टिंग में मिलेगा तो वो कितने भी गोली और बम क्यों ना चला ले, लेकिन लास्ट रिएक्शन उनका स्माइल होना ही होना है, क्योंकि हमें मेंटली इतना स्ट्रांग बना दिया जाता है और वो आपने बनाया है सर। तो वो आपकी ट्रेनिंग की ही देन है सर, जो हम हमारे जो नेटवर्क इंडस्ट्री के लोग होते हैं कि वो कितना भी मतलब तरह तरह की बातें क्यों ना सुन ले और कितना भी अधिक क्यों ना कमा ले, उन्हें कोई ईगो नहीं होता, कोई एटीट्यूड नहीं होता, बिल्कुल विनम्र, बिल्कुल शालीन, और उनका व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल होता है। और लेकिन अगर कोई बाहर में प्राइवेट या सरकारी जॉब करे तो वो अपने आप को सातवें आसमान पे समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं मिलता है सर, उन्हें ये पढ़ाई नहीं मिलती है जो पढ़ाई आप हमें पढ़ाते हैं, जो हमें नेटवर्क इंडस्ट्री पढ़ाता है। थैंक यू सो मच मैडम, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने जवाब दिया। और मैं नहीं, बहुत सारे नेटवर्क के सफल लीडर आज यही एजुकेशन देते हैं और इसी के बल पे ही, क्योंकि मैं भी इस चीज को देखा हूँ कि जो व्यक्ति नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में जितना ज्यादा कमाता है, आप उनके अंदर में उतना ही विनम्रता देखते हो। कोई अगर 1 लाख कमा रहा है तो उनके अंदर का एटीट्यूड, जो 5 लाख कमा रहा उनके अंदर का एटीट्यूड, कोई 50 लाख कमा रहा उनके अंदर का एटीट्यूड, आप जितना हायर लेवल पे जाओगे उतना ज्यादा उस व्यक्ति को आप विनम्र पाओगे। और रतन टाटा का एक बहुत अच्छी बात है कि अगर जीवन में बनना है तो इतना छोटा बनो कि कोई भी तुम्हारे साथ बैठ सके, और बनना है तो इतना बड़ा बनो कि जब तुम खड़े रहो तो किसी की बैठने की मजाल ना हो। और बहुत अच्छी बात बोले। और दूसरी बात यह है कि आज अगर एक इंसान के अंदर एटीट्यूड आ जाता है तो इंग्लिश में एक कहावत है कि गुड लाइफ एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छा जीवन व्यक्ति के जीवन में महान जीवन के लिए सबसे बड़ा रोधक होता है, क्योंकि अगर हम अच्छा जीवन में ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो कभी महान जीवन की ओर हम लोग अग्रसर हो ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें अच्छा जीवन से संतुष्टि नहीं होना है ताकि हम महान जीवन की ओर बढ़ सके। तो मैडम अब समय लगातार बढ़ रहा है, तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है, और ये सवाल नेटवर्क बिजनेस से जुड़ा हुआ है कि नेटवर्क बिजनेस में जब लोग ज्वाइन होते हैं तो उनको जल्दी सफलता जब नहीं मिलता है तो वो हार जाते हैं, हार मान लेते हैं, गिव अप कर देते हैं। जबकि बाहर की दुनिया में हम लोग देखें तो हम लोग 20 साल तक एजुकेशन लेते हैं और 20 साल एजुकेशन लेने के बाद 10 साल तक हम लोग जो है सरकारी जॉब का प्रतीक्षा करते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग, जाहिर सी बात है, हम लोग जमशेदपुर जैसे शहर के अंदर में रहते हैं और ये हमारा जो ये शहर, ये पूरा का पूरा नौकरी पे ही डिपेंडेंसी है। मैंने टिस्को टेल्को कंपनी के अंदर में भी लोगों को देखा है कि 22 में लोग जॉब करते हैं और 20-20 साल तक परमानेंट होने का प्रतीक्षा करते हैं, और परमानेंट होने के बाद उनको मिलता क्या है, एक क्वार्टर ही तो मिलता है, एक रिटायरमेंट के बाद पैसा ही तो मिलता है। तो इसको प्राप्त करने के लिए वो 20 साल तक प्रतीक्षा कर जाते हैं, मगर नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में उनका धैर्य इतना जल्दी जवाब क्यों दे जाता है मैडम? और ये सवाल बहुत सारे लोगों का है, तो इसका जवाब आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, आपका जो सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है सर, और इसका जवाब भी काफी इंटरेस्टिंग है सर। एक्चुअली आपने सवाल में ही कहा कि 20-20 साल तक उन लोग पढ़ाई के लिए इंतजार करते हैं,
परमानेंट जॉब को परमानेंट करने के लिए 10 सालों तक इंतजार करते हैं, 20 सालों तक इंतजार करते हैं, और बिल्कुल पेशेंसफुली। तो इतना सब देखिए सर, होता क्या है, बच्चा जब जन्म लेता है तो माँ बाप उन्हें स्कूलिंग कराते हैं, फिर कॉलेज भेजते हैं, फिर उसके बाद कुछ ट्रेनिंग, कुछ डिप्लोमा, कुछ भी इंजीनियरिंग कराना है तो सीए कराना है तो कॉमर्स की पढ़ाई, इस तरह से हर अलग अलग फील्ड में डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों को। तो उन्हें प्रेशर रहता है, 10th के बाद से ही प्रेशर रहता है, हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, फैमिली को कुछ करके दिखाना, इस तरह का। और इतना सब करने, ये प्रोसेस के दौरान ना सर उनका 25 से 30 साल, लगभग 28 साल तो निकल जाता है। और ये साल जब निकल जाते हैं ना सर, तो इन सालों के साथ में ना उनके जीवन से ना उनका पेशेंस और उनका टाइम भी बहुत सारा निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात है सर पेशेंस, यानी उनका धैर्य। धैर्य जब निकल जाता है ना, तो सारा धैर्य तो वो नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए और वैकेंसीज भरते ही सारा धैर्य खो दिए, तो नेटवर्क इंडस्ट्री में वो कौन सा धैर्य लेके आएंगे और कौन सा धैर्य रखेंगे सर। और ये नेटवर्क इंडस्ट्री ना धैर्य मांगता है सर, कि धैर्य से रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन सफल जरूर होगे। कम से कम जो आपने कमिटमेंट किया 3 से 5 सालों का, तब तक इंतजार करो। तो ये इन लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सारा धैर्य तो खो कर आते हैं सर। बिल्कुल आपने सही कहा मैडम। और ये भी कहावत है कि जल्दी मिलने वाली चीजें जो है ज्यादा दिन तक चलती नहीं, और जो ज्यादा दिन तक चलती है वो जल्दी मिलती नहीं। तो बड़ी सफलता हमें बहुत आराम से नहीं मिलेगा, ये हमें डे वन से ही समझना चाहिए, क्योंकि ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना, 22 साल लगा उसको बनने। तो दुनिया के अंदर में जो भी 7वां अजूबा, 8वां अजूबा बना, या जो भी मिरेकल हुए हैं दुनिया के अंदर में, वो रातों रात नहीं हुए हैं। तो सबसे पहला चीज तो हमें किसी भी सेक्टर के अंदर में जाने से पहले हमें एक चीज वहां एकदम गार्ड बांधनी है कि पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस। सेल्स के लाइन में हमें सिखाया जाता है कि अगर वहां एक चीज आपके पास नहीं है और वो है पेशेंस, तो आप सेल्स में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। और नेटवर्क बिजनेस भी बहुत हद तक जो है ये भी एक सेल्स का ही बिजनेस है, क्योंकि जब हम पब्लिक के साथ डील करते हैं, लोगों के साथ जब कन्वर्सेशन करते हैं, तो बहुत पेशेंस की आवश्यकता होती है, बहुत धैर्य की आवश्यकता है। तो नेटवर्क बिजनेस के अंदर में जिनके अंदर में धैर्य है, वो वाकई में यहाँ के सिकंदर है। और अंतिम सवाल मैडम आपसे ये है, बातचीत तो और भी काफी करने का मन कर रहा है आपसे, क्योंकि समय इजाजत दे नहीं रहा है ना, क्योंकि हमारे पास आधा घंटा का ही समय है। और मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि लोग नेटवर्क बिजनेस को जब ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद जब वो ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर आते हैं, जब बड़ी सोच का बड़ा जादू जैसे किताबों को जब वो रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके जो सोच है वो बड़े तो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और बड़े होने के बाद वो बड़ा ड्रीम भी बना लेते हैं, चाहे उनको कार खरीदने का ड्रीम हो, या सपनों का घर बनाने का ड्रीम हो, या 5 लाख 10 लाख रुपया महीने कमाने का ड्रीम हो। ये ट्रेनिंग मीटिंग के बाद उनका ड्रीम तो बन जाता है। मगर ड्रीम बनने के बाद में जब चैलेंजेस को उनको फेस करना पड़ता है, जब उनके सामने चुनौतियां आती है, तो वो फिर अपने सपनों को भूल करके गिव अप क्यों कर देते हैं? गिव अप करने का रीजन ये है सर कि लोग एक जगह पे सीमित नहीं रहते, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। और मैंने पिछले सवाल में आपको एक जवाब के दौरान बताया कि कुछ टाइम के बाद ना लोग खुद पे संदेह करने लगते, दूसरों को देखते हैं, दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि वो बंदा सफल हो रहा है, हम क्यों नहीं हो रहे, उसको सक्सेस मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही है। इस तरह से हर इंसान की क्वालिटी एक अलग अलग होती है। आप में क्या क्वालिटी है, आप उसको निखारो, उसको इनहेंस करो ना। आप में भी भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी दे के भेजी है, आप उसे इनहेंस करो। लोगों को मत देखो उनमें क्या क्वालिटी है, वहां उनका उनका लक अच्छा है, उनकी किस्मत अच्छा है, वो जल्दी चमक गए। और जो सितारा देर से चमकता है ना, वो ज्यादा देर तक भी चमकता है। तो इतना पेशेंस उनमें नहीं होता है सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो थक हार जाते हैं, भूल जाते हैं अपने ड्रीम को, क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं होता। जिस इंसान का विजन क्लियर होता है ना सर, जैसे कि आपने पिछले मीटिंग में बताया था सर कि 2035 तक हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री में हमारा हालात इस तरह से बदलने वाला है, बहुत कुछ नया होने वाला है। जैसे कि अभी सर हमारे जो एमडी है, हमारे कंपनी के जो एमडी है गौतम वाली सर ने हमारे लिए बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो चेंजेस और
चेंजेस यानी परिवर्तन तो हमेशा होता रहेगा सर, लेकिन परिवर्तन देखने के लिए अगर हम रहेंगे तब तो हम परिवर्तन देखेंगे, वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो जो है ना अपने सपनों को भूल जाते हैं, उनका विजन क्लियर नहीं हो पाता, किसी तरह वो आ जाते हैं कुछ नए नए बातों को सुन के। अगर इंसान अपना विजन क्लियर करके आएगा कि हमें करना क्या है और हम किस तरह से सक्सेस करेंगे, तो और अपने अपलाइन के टच में हमेशा अगर रहेगा तो उसके साथ कभी ऐसा होने वाला नहीं है। तो अपलाइन के टच में भी रहना बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सो मच मैडम। और कहते हैं ना कि सफलता का चिराग हमेशा परिश्रम से ही जलता है ना। जिनके अंदर में परिश्रम नहीं है वो कभी भी चिराग को जला नहीं पाएंगे। और समस्या का सामना करें, भागे नहीं, क्योंकि जब आप समस्या का सामना करोगे ना तो समाधान आप ढूंढ लोगे, मगर अगर समस्या से भागोगे तो समाधान कभी भी नहीं मिल पाएगा। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बातचीत करने के लिए, और आपने बेशकीमती समय निकाल करके जीत से पहले जीत की तैयारी का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच सपना मैडम। तो आज आप सारे लोग आदित्यपुर की, अगर इनको क्वीन कहे तो ये शब्द खराब नहीं होगा, आदित्यपुर की क्वीन सपना कर से आज हम सारे लोग आधा घंटा रूबरू हुए और बहुत सारे सवालों के जवाब मैडम ने हमारा क्लियर किया। तो कल हम लोग फिर इसी समय एक नए शख्सियत, एक नए अचीवर के साथ हम लोग रूबरू होंगे और उनसे भी कुछ सवाल लेंगे। तो थैंक यू सो मच सपना मैडम, जीत से पहले जीत की तैयारी का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच।